तो जय हिंद डियर स्टूडेंट, आई एम मुकेश शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कल की क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था। ठीक उसी तरीके से आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज किसे कहते हैं? तो आप ये बोलोगे, जब हम मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को ले जाकर के रखते हैं तो हमें उस मिरर में वस्तु की आकृति दिखाई देती है, जिसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो आप बोलोगे, जब हम वस्तु को मिरर के सामने रखते हैं तो उस वस्तु से दो या दो से अधिक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब प्रकाश किरणें दो होंगी या दो से अधिक। प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर आती हैं। अब मिरर या लेंस से प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन होगा। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर के मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, हमें ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं, मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार की। तो जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वहीं पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब वास्तव में नहीं मिलेंगी तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है, मतलब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आइए हम लोग इस वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपने यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लिया और अवतल दर्पण के सामने, मिरर के सामने आपने यहां पर कोई वस्तु रख दी। अब यहां से प्रकाश की किरणें चल करके आएंगी। अवतल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है, एक जगह पर मिला देता है। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरणें आई अवतल दर्पण से टकराई। अब टकराने के बाद ये एक बिंदु पर आकर के मिल, और जिस बिंदु पर मिली हैं यहीं पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या बनेगी? दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर आती हैं, दर्पण से टकराती हैं, और टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर के वास्तव में मिलती हैं वहीं पर हमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब आभासी कैसे बनता है? मान लीजिए ये एक दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है दोस्तों? ये आपका उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के सामने आपने कोई वस्तु को रख दिया। अब इससे भी प्रकाश की किरणें आएंगी, उत्तल दर्पण से टकराएंगी। अब उत्तल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को फैला देगा, और जब प्रकाश की किरणों को फैला देगा उत्तल दर्पण, तो क्या ये किरणें आपस में कहीं पर मिल रही हैं? कहीं नहीं मिलेंगी, वास्तव में तो मिलेंगी ही नहीं। तो क्या होगा? प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा। अब इस किरणों को आप क्या करोगे? ऐसे बिंदुवत मिलाओगे, और जब आप इस किरणों को पीछे ले जाकर के मिला रहे हो तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या वास्तविक बनेगा? जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल ही नहीं रही हैं, टकरा करके फैल जा रही हैं, तो वास्तव में नहीं मिलेंगी। तो क्या होगा? इसको हम पीछे मिलाएंगे, तो पीछे मिलाने पर जो मिलती हैं तो उसको बोलते हैं आभास हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें मिल रही हैं पीछे। तो जब हमें आभास होता है, वास्तव में नहीं मिलती, तो वहां पर वास्तविक नहीं बनता, वहां पर आभासी बनता है। वास्तविक तब बनेगा
जब प्रकाश की किरणें देखो भाई आई, दर्पण से टकराई, अब टकराने के बाद प्रकाश की किरणें मुड़ गई और आपस में यहां पर मिल गई, और जहां पर मिली हैं वहीं पर हमें इमेज बन गया। इसमें क्या हुआ, प्रकाश की किरणें आई, अब ये उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है, तो प्रकाश किरणें फैल गई। अब ये कभी मिलेंगी ही नहीं, लेकिन पीछे मिलाने पर ये मिल रही हैं, तो यहीं पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन ये हमें कैसा होता है, आभासी प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने पर बनता है। जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वहीं पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। उसके बाद यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टे होते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। सिनेमा के पर्दे पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जो सिनेमा के पर्दे पर प्रतिबिंब बना होता है वो वास्तविक होता है।